नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रयोजनमूलक हिंदी हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने काफ़ी टॉपिक आपके क्लियर करा दिए हैं और उसी में आज हम एक अगला टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है प्रेस विज्ञप्ति, जो कि हम शासकीय और अशासकीय आदेश थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी के अंदर एक आता है प्रेस विज्ञप्ति। जानेंगे क्या होती है प्रेस विज्ञप्ति और डिटेल से हम इसको जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और यहाँ पर मैंने उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं उनके भी वीडियोज़ चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सारे साहित्यकारों को लगभग मैं करा चुकी हूँ, एक दो छूट गए हैं जिन पर मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ। उनके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं वो वीडियो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है जानते हैं। जब कभी शासन या किसी और अधिकारी को किसी सार्वजनिक तथा महत्वपूर्ण विषय पर जनसाधारण के लिए कोई संदेश देना होता है तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। जब कभी शासन या किसी और अधिकारी को किसी सार्वजनिक तथा महत्वपूर्ण विषय पर जनसाधारण के लिए कोई संदेश देना है, यानी कि कोई जो सीनियर डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहाँ से अगर हमें जन सामान्य तक कोई सूचना पहुंचानी है तो हम क्या करते हैं, बीच का जो ज़रिया होगा, जो बीच के ऑफिसर्स होंगे, जो बीच के कार्यालय होंगे, जो बीच के ऑफिसर होंगे, उनको सूचना भेजते हैं और उनके माध्यम से जनसाधारण से संपर्क बनाते हैं। तो इस तरह की जो विज्ञप्ति होती है उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। अब ये कहाँ जारी होती है आप सबको पता है, न्यूज़पेपर वगैरह में आती रहती है ना। देखते हैं उदाहरण इसमें। जैसे यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति का एक उदाहरण भी दिया हुआ है, भारत और स्वीडन के बीच कूटनीतिक संबंध। तो ये इसका शीर्षक है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भारत और स्वीडन की सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि दोनों देशों में में दूतावास के स्तर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएं। उन्हें विश्वास है कि इसके द्वारा, तो ये आप देख पा रहे होंगे, यानी कि कोई सूचना है जो कि भारत और स्वीडन के बीच कूटनीतिक जो संबंध हैं उसके विषय में, यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय है और उस विषय से हमें जन सामान्य को सूचित कराना है, देश की जनता को सूचित कराना है कि वो विषय जो था उस पर क्या परिणाम उसके निकले हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं ना, वो प्रेस विज्ञप्ति के अंदर आती हैं। ठीक, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और इस तरफ से यहाँ पे परराष्ट्र मंत्रालय यानी कि स्वीडन मंत्रालय से ये पत्र नई दिल्ली को जारी हुआ। नरेश मेहता संयुक्त सचिव भारत सरकार, ये संयुक्त सचिव हैं भारत सरकार के, जिन्होंने इस पत्र को क्या किया है, आम विज्ञप्ति यानी अखबारों में इस तरह से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, और लास्ट में दिनांक। तो उम्मीद है प्रेस विज्ञप्ति आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको परिभाषा उसकी याद रखनी है, क्योंकि आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, कि ये जब कभी शासन या किसी और अधिकारी के माध्यम से जो कोई सार्वजनिक सूचना है महत्वपूर्ण विषय पर और जनसाधारण को अगर देनी हो तो उसे हम किस भाषा में या क्या कहेंगे, तो प्रेस विज्ञप्ति उसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो है तार या टेलीग्राम, इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तार किसे कहते हैं, तो देखिए, तार या टेलीग्राम तभी भेजा जाता है जब किसी कार्य में अति शीघ्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत शीघ्रता से अगर आपको कोई सूचना चाहिए या कोई कार्य होना है तो उसमें अति शीघ्रता अगर है तो उसके लिए भेजा जाता है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार साधारण या तुरंत भेजा जाता है, पर उसकी एक प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु भी अवश्य भेजी जाती है। यानी कि जो तार या टेलीग्राम है वो बहुत फास्ट सर्विस एक तरफ से हम कह सकते हैं। तो जहाँ पे हमें अति शीघ्रता से कोई सूचना देनी है या लेनी है तो वहाँ पे तार या टेलीग्राम भेजा जाता है और उसकी एक कॉपी जो है वो डाक द्वारा भी भेजी जाती है कन्फर्मेशन के तौर पे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तार या टेलीग्राम किसको कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि अति शीघ्रता से किसी चीज़ की अति आवश्यकता है तो उसके वहाँ पे तार या टेलीग्राम भेजा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारे पास द्रुतगामी पत्र। तो क्योंकि प्रयोजनमूलक हिंदी में यही सब हमें पढ़ने को मिलता है और इन्हीं से आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो द्रुतगामी पत्र किसे कहते हैं, तो देखिए अब द्रुतगामी पत्र की अगर हम बात करें तो जब किसी कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता होती है। अब देखिए शीघ्रता तो हमें तार या टेलीग्राम में भी थी और द्रुतगामी पत्र में भी, जिसके नाम से ही पता चल रहा है द्रुतगामी पत्र। तो देखते हैं आगे इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन तार से कम, यानी कि तार में क्या है, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है, बहुत शीघ्रता की आवश्यकता है, तब तार भेजा जाता है। लेकिन तार से अगर थोड़ा कम अगर समय है तो उसके लिए हम द्रुतगामी पत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है जब तार से कम हमें किसी पत्र की अति आवश्यकता हो, है ना। और इस पर तार के समान शीघ्र कार्यवाही की आशा की जाती है। यानी कि जिस तरह से हम तार या टेलीग्राम भेजते हैं तो हमारी अपेक्षा रहती है कि उसका जवाब हमें शीघ्रता से मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो द्रुतगामी पत्र होता है उसमें भी ये अपेक्षा की जाती है कि जो पत्र की कार्यवाही है, जो उसका जवाब है वो शीघ्रता से मिलेगा। देखिए उदाहरण देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली, प्रेषक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है गृह मंत्रालय, गृह यानी गृह मंत्रालय। सेवा में संबोधन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, क्रमांक संख्या जो क्रम संख्या होती है और दिनांक दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे। विषय क्या है, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों के मामले में। उपयुक्त विषय के संबंध में आपकी ओर से अभी तक पिछली तिमाही का अपेक्षित विवरण प्राप्त नहीं हुआ। मामला अत्यंत आवश्यक है, अतः कृपया अपेक्षित विवरण अविलंब भेज दिया जाए। तो यहाँ पे फिर जो सूचना मांगता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और ये भेजा है अवर सचिव भारत सरकार। तो देखियो जो द्रुतगामी है और टेलीग्राम है, तार है, वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन तार में आपको ये ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा हमें किसी सूचना को प्राप्त करना है, उसमें आपको ये पूछ लिया जाएगा कि किसी सूचना की जानकारी जो है अति शीघ्रता से चाहिए और साथ ही साथ उसकी एक प्रतिलिपि पोस्ट द्वारा भी कन्फर्मेशन के तौर पे भेजी जाती है, तो उसे कौन सा पत्र हम कहेंगे, तो उसे तार या टेलीग्राम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसका कोई द्रुतगामी जो पत्र है इसका मतलब पोस्ट इसका नहीं किया जाता है, बस शीघ्रता इसमें भी होती है, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन के लिए कोई पोस्ट स्पीड पोस्ट या पोस्ट डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको अंतर समझ में आया होगा। और 3 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, द्रुतगामी पत्र हो गया, तार या टेलीग्राम हो गया और प्रेस विज्ञप्ति हो गया, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार में तो आप दोबारा से भी वीडियो को चला करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, तो चीज़ें हमें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो उसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। यदि आपको सेशन जो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, पसंद आए, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका इस पर क्या फीडबैक है, कौन सा टॉपिक है अगला जो आप पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।